हरे कृष्णा प्रभु जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ अमन जी जुड़े हुए हैं, इनको भी नाक रगड़ कर साष्टांग प्रणाम। और आप सब प्रभु जी को भी मेरा दंडवत प्रणाम। इनकी भी मम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। ये बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, सत्संग करताल और चिमटा भी बजाते हैं। प्लीज़ इनकी भी मम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। और कोई सजेशन हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट पे या मुझे मिलकर। मैं भी इनकी मम्मी के लिए दुआ करता हूँ, जल्दी भले चंगे हो जाए। उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, उनकी नस फट गई थी आँख की, एंड वो ट्रीटेड हो जाएंगे 10-12 दिनों के अंदर। ये भी बेचारे बड़े परेशान हैं, इनकी भी हेल्प हो जाए। हम तो कान्हा जी से यही कहते हैं, सब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और कान्हा जी का सब पे आशीर्वाद रहे। अब जैसे कि जानते हैं अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो जय माता की सबको, हरे कृष्णा और जय माता की। और आज हम जो है माता जी के भजन के साथ थोड़ा शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, भगवान के भक्तों का और जितने भी देवी देवता भगवान हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि वो कान्हा जी को मन में धारण किए हुए हैं, इसीलिए वो भी भगवान हो गए हैं और उनका सबका गुणगान किया जाना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होता है, भगवान कहते मैं अपना गुणगान तो सुनता हूँ पर भक्तों का और भी ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि जो मेरे भक्तों का गुणगान करता है उसको और ध्यान से सुनता हूँ और ज्यादा कृपा बरसाता हूँ। और भक्त और भगवान कहते हैं इसको लाइन में सबसे आगे करो, तो सबका गुणगान किया जाना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का भजन विदाउट एनी डिलेइंग। इनको भी थोड़ी जल्दी जाना है, तो विदाउट एनी डिलेइंग चलिए शुरू करते हैं। अभी का जो हमारा आज जो रह गया था ना, युवा धन सुरक्षा ब्रह्मचर्य की महिमा पार्ट 3, वो हम आपको, ये दास करेगा प्रयास, आपको सुनाएगा पार्ट 3 में, आज पार्ट 3 में। और आइए माता का भजन, फिर थोड़ा सा मंगल आरती हरे कृष्णा का कीर्तन, फिर हम पढ़ के बताएंगे आपको। तो जय माता की। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, फूल फूल पाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, जोता वाली माँ तेरी आरती। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, फूल फूल पाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, जोता वाली माँ तेरी आरती। हे महालक्ष्मी माँ गौरी, तुम अपनी आप है जौरी। हे महालक्ष्मी महागौरी, तू अपने आप है जौरी, तेरी कीमत तू ही जाने, तू बुरा भला पहचाने। ये कहती दिन और रातें, तेरी लिखी न जाए बातें, कोई माने या ना माने, हम भक्त तेरे दीवाने, हम भक्त तेरे दीवाने। तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती, जय माता की। तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती, मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल पाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, जोता वाली माँ तेरी आरती। हे गुणवंती सतवंती, हे पतवंती रसवंती, मेरी सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग दे बसंती। हे दुख भंजन सुखदाती, हमें सुख देना दिन राती, जो तेरी महिमा गाए, मुँह मांगी मुरादें पाए, हर आंख तेरी ओर निहारती,
मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल पाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, जोता वाली माँ तेरी आरती। हे महाकाली माँ शक्ति, हे महाकाली माँ शक्ति, हमें दे दे ऐसी भक्ति। हे जगजननी महामाया तू है तू ही धूप और छाया, तू अमर जर अविनाशी, तू अनमिट पूर्ण मासी, सब करके दूर अंधेरे, हमें बख्शो नए सवेरे, हमें बख्शो नए सवेरे। तू तो भक्तों की बिगड़ी सवारती, मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती। जय माता की, होठों की है थालियां बोल फूल पाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, जोता वाली माँ तेरी आरती। मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल पाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, जोता वाली माँ तेरी आरती। जय माता की, हरि बोल। आइए अभी एक छोटी सी मेरी जो है हम मंगल आरती गा लेते हैं। ये आप रख लीजिए अपना फोन। हो गया? हाँ जी। इसमें चाहो तो आप इसमें भी थोड़ा सा चिमटा बजा सकते हैं, नो वरीज। थोड़ी सी आपको मंगल आरती करके बताता हूँ। संसार दावानल नील लोका, प्राणय कारुण्य घना धन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवशे, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत, वादित्री मादान मनसोर सेन, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, श्रृंगारतन मंदिर मार्जनादौ, युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, स्वादवन् तृप्तान् हरिभक्त संघान्, कृत्वेव तृप्तिं भजत सदैव, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री राधिका माधुर्य और अपार, माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतीक्षण स्वादन लोलुपस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। निकुंजोनुरतिकेलि सिद्ध्ययालिभिर्युक्तिराप्ति सन्न्या, तत्रादि दक्षाद् अतिवल्लभस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तता भाव्यतेव सद्भिः, किन्तु प्रभुर्य प्रियेव तस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान्न गति कुतोपि, ध्यायन्तु संतस्य च श्रीसन्ध्यं, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। बस 2 मिनट की प्रभु जी हरे कृष्ण आरती करेंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जयो राधा माधव राधे, जयो राधा माधव राधे, जयो राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर राधे, जयो कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम, जयो कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम, जयो गौरंगा निताय नित्याय गौरंगा जय जय गौरा निताय, जय जय प्रभुपाद जय जय श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। बीबीटी इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नामचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। वैष्णव आचार्यों की जय। हरिदास ठाकुर की जय। नमो विष्णुपदाय परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी माता की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आइए प्रभु जी शुरू करते हैं सत्संग आज का। तो बस अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब हम पढ़ के बताएंगे थोड़ा, है ना। तो हमने जो कल पढ़ा आज हम दोबारा उसको चैतन्य महाप्रभु का जो पाठ था ना, चैतन्य महाप्रभु का वो वाला किस्सा वहां से हम आपको आगे बताते हैं। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु गौरांग अपने प्रांगण में शिष्यों के साथ श्री कृष्ण चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते करते भाव विभोर हो रहे थे। पास में एक बड़ा वट वृक्ष था, घटादार छाया, मनमोहक वातावरण। इतने में एक डोली उस वट वृक्ष के नीचे उतरी। उसमें से एक दूल्हा बाहर निकला और विश्राम के लिए वहीं बैठ गया। डोली के साथ बराती भी थे, वह भी वहीं विश्राम करने लगे। दूल्हे का सुंदर रूप, उसकी विशाल एवं सडोल काया, बड़ी बड़ी आंखें एवं अजान बाहु देखते ही गौरांग बोल उठे, अरे ये कितना सुंदर है, कितना बढ़िया लगता है, लेकिन ये शादी करके आया है ना। तो अब ये संसार की चक्की में पिसेगा, भोग विलास से इसका शरीर क्षीण होगा, दुर्बल काय बनेगा, विषय विकारों में खपेगा, संसार की चिंताओं में अपना जीवन बिताने की शुरुआत हो रही है
है ना। तो हमारे हरे कृष्णा फिलॉसफी में भी बताते हैं, मैं सब स्त्रियों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप अच्छे हैं, अगर भगत है, लेडी भी आपको भगत मिल गई, आपके बच्चे भी भक्ति में लगे, नहीं तो जो आपको भटकाई स्त्री, उसके बारे में कहा जाता है दिन को डाकिनी रात को बागिनी, पलक पलक लहू चूसे, दुनिया तो भी बोरा होके घर घर भागनी ढूंढे। दिन को आपकी जेब पे डाका डालेगी, रात को आप जानते हैं बागिनी रूप का जो है, और फिर जो है कि पलक पलक लहू चूसे, जब भी मेहनत करके कमा रहे वो भी खून पसीने की कमाई है ना। और फिर एंड में क्या बता रही है, तो भी हर पड़ोसी को शादी करना है, दुनिया तो भी बोरा होके घर घर बागिनी ढूंढे, है ना। तो ये जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या कह रही है, हे कृष्ण ये तेरा भक्त हो जाए तो कितना अच्छा हो। ये दूल्हा कोई साधारण आदमी नहीं था, वरना वह बड़े विद्वान एवं कवि थे। वह कवि राज रामचंद्र पंडित स्वयं थे। उन्होंने गौरांग के ये वचन सुने तो उनके हृदय में तीर की तरह चुभ गए। बात तो सच है, वह घर गए, 2 दिन घर में रहे तो उन्हें लगा कि ये तो सचमुच अपने को खपाने सताने जैसा है। तीसरे ही दिन वह गौरांग के पास आए एवं उनके चरणों में गिरकर बोले, हे संत प्रवर मुझे बचाइए, ऐसी सुडोल काया है, कुशाग्र बुद्धि है, फिर भी यह जीवन विषय विलास में ही खपकर बर्बाद हो रहा है। अब मेरी जीवन की गाड़ी की बागडोर आप ही संभालिए। कौन बोले? रामचंद्र कवि रामचंद्र पंडित चैतन्य महाप्रभु को बोले। चैतन्य महाप्रभु कौन है? जो 537 वर्ष पहले प्रकटे थे। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, मतलब वही राधा है वही कृष्ण है, और वो कलयुग में आए हैं। बेटे भक्ति कैसे करनी चाहिए मैं तेरे को बताने आया हूँ, है ना। और हरे कृष्ण महामंत्र देके बद्ध जीव को मुक्त जीव बनाने आए हैं, इसीलिए हम बताते हैं इसको अच्छे से कीजिए, फिर खुद पार है, अपने भाइयों को पार कराइए, क्योंकि कष्ट सबको बहुत ज्यादा है। हर कोई दूसरे के कष्ट देखता है तो कहता है अरे बाप रे मेरा तो इससे भी ज्यादा है, फिर वो दूसरा तीसरे के देखता है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर नॉट डीलिंग विद द बेसिक्स ऑफ लाइफ। व्हाट वी आर डूइंग इज कि मैं अपनी ईटिंग, डिफेंडिंग, मेटिंग और स्लीपिंग को कैसे एडवांस कर सकता हूँ। नो वरीज, वो भी है, ठीक है, आप टेक्निक थोड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट स्टिल आप रहे तो एनिमल के लेवल पे ना, क्योंकि एनिमल को भी कोई इसमें कमी नहीं है, ईटिंग, डिफेंडिंग, मेटिंग, स्लीपिंग। कुत्ता भी सड़क पे सोता है, सुरक्षा और मैथुन करता है, यू नो दैट। कोई तो रात में वो बेचारा दिन में सोता है, रात में वो जागता है, रखवाली करता है। हाँ, पर सोना तो उसका भी पूरा हो जाता है। हाँ, चाहे आप 5 स्टार होटल में सोए, हाँ, चाहे आप 5 स्टार होटल में खाए, कुत्ता भी बाहर खाए या वो बाहर सोए, वो तो चीज तो वही रहेगी ना, आपकी भूख और नींद तो पूरी हो ही रही है। तो हमको एक भक्ति का एडवांस दिया गया है, जब तक हम भजन क्रिया में नहीं लगेंगे जी, तो भजन क्रिया में नहीं लगेंगे प्रभु जी, हम अंश है और वो है पूर्ण। कृष्ण है पूर्ण, हम है उनके अंश। जब तक हम उनमें नहीं लगेंगे तो ज्ञान, भक्ति, नंद, शक्ति, ये खुशी कुछ भी नहीं आने का, वो हमारे पास कुछ भी नहीं है जी। तो हम उसके लिए जीरो हैं जी। नहीं, वो जीरो नहीं है, आप थोड़ा करेंगे फिर आपको धीरे धीरे रस लगेगा, वो रस आपको खींचता है ना। और जैसे अभी माया खींच रही, जैसे कि हम अपने आप को थोड़ा हैंडल कर लेंगे, फिर हम दूसरे बंदे को भी हैंडल कर सकते हैं। वो तब की बात है, पहले आप हैंडल करेंगे, फिर 1-2 साल में जब आपको रस लगेगा, आपको खुशी मिलेगी, फिर आप अपने भाइयों को जगाएंगे, है ना। इसलिए जागना कितना इम्पोर्टेंट है। और हमारे जो ये गोरा है, गौरचंद्र प्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु, ये कह रहे हैं जीव जागो गोरा चांदेर बोले, तो माया की निद्रा में सो रहा है, अभी जागना पड़ेगा, है ना। संसार में वो इंजॉइंग को, मतलब सफरिंग को इंजॉइंग समझ रहे हैं, वो सिर्फ खुजली कर रहे हैं, खुजली हो रही है मैं कर रहा हूँ, वो सोच रहे हैं कि मुझे आनंद मिल गया, बट वो सच्चा आनंद नहीं है, वो खुजली मिटाने का तरीका नहीं ढूंढ रहा। यहाँ पे तो सिर्फ एक बूंद पानी मिलता है भौतिक जगत में, है ना। वहाँ आध्यात्मिक जगत में कृष्ण की तो टंकियां पड़ी हुई हैं पानी की, क्योंकि आत्मा की प्यास परमात्मा ही बुझा सकते हैं, है ना। हरि बोल। तो आगे पढ़ के बताते हैं हम। तो अच्छा लग रहा है ना प्रभु जी, सत्संग कितना इम्पोर्टेंट है, सत्संग में बैठना चाहिए, है ना। तो उन्होंने गौरांग के ये वचन सुने तो उनके हृदय में तीर की तरह चुभ गए कि बात तो सच है। वह घर गए, 2 दिन में घर में रहे तो उन्हें लगा ये तो सचमुच अपने को खपाने सताने जैसा है। तीसरे ही दिन वह गौरांग के पास आए एवं उनके चरणों में गिरकर बोले,
हरि बोल। ए संत प्रवर मुझे बचाइए, ऐसी सुडोल काया है, कुशाग्र बुद्धि है, फिर भी ये जीवन विषय विलास में ही खपकर बर्बाद हो रहा है। अब मेरी जीवन गाड़ी की बागडोर आप ही संभालिए। गौरांग का हृदय पिघल गया। उन्होंने कवि राज रामचंद्र पंडित को गले से लगा लिया। उन्हें गुरु मंत्र की दीक्षा देकर प्राणायाम ध्यान की विधि बता दी। थोड़े दिन तक वह गौरांग के साथ रहे एवं उनके अंतरंग शिष्य बन गए। ऐसे अंतरंग शिष्य बने कि गौरांग के मन के भाव जानकर अपने आप ही तत्परता से उनकी सेवा कर लेते थे। गौरांग को इशारा भी नहीं करना पड़ता था, मानो वह गौरांग की छाया रूप हो गए। हरि बोल। एक बार गौरांग कीर्तन करते करते ऐसी समाधि में चले गए कि 1-2 दिन तो क्या पूरे 7 दिन हो गए, फिर भी उनकी समाधि न टूटी। सब शिष्य एवं विष्णु प्रिया देवी भी चिंतित हो उठी। आखिर इस सत शिष्य रामचंद्र से कहा गया, अब आप ही कुछ करिए। उस वक्त गौरांग भाव भाव में कृष्ण लीला में चले गए थे। हरि बोल, हरि बोल। विहार करते करते राधा जी का कुंडल यमुना के गहरे जल में कहीं खो गया था और गौरांग उसे खोजने गए थे। कवि राज रामचंद्र गुरुजी पर त्राटक करते हुए उनके ध्यान में तल्लीन हो गए। ध्यान में वह वहीं पहुंच गए जहां गौरांग का अंतवाहक शरीर था। अब दोनों मिलकर खोजने लगे। कवि राज ने देखा कि राधा जी का कर्ण कुंडल किसी लता में फंस गया था। रामचंद्र पंडित ने खोजा एवं दोनों ने राधा जी को अर्पण किया। राधा जी ने अपना चबाया हुआ तांबुल उनको प्रसाद में दिया। वह प्रसाद चबाते हुए जब उनकी आंखें खुली तो उसकी सुगंध चिंता में बैठे हुए समस्त भक्तों तक पहुंच गई। भक्त दंग रह गए कि जो आनंद एवं सुगंध देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह राधा जी के प्रसाद की सुवास में। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये कितनी सुखदाई शांतिदायी है। संत सानिध्य एवं संयम में बड़ी शक्ति होती है। रामचंद्र जा तो रहे थे भोग की खाई में, किंतु गौरांग के वचन सुनकर उनके सानिध्य में आ गए तो ऐसे महान हो गए कि राधा जी के कर्ण कुंडल खोजने में अंतवाहक शरीर यानी कि सूक्ष्म शरीर से गौरांग के भी सहायक हो गए। यौवन, धन एवं सौंदर्य आदि भोग के सभी साधन एकत्रित थे, फिर भी गौरांग की कृपा दृष्टि को अपना लिया तो भोग छोड़कर योग के रास्ते पर चल पड़े रामचंद्र। संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है, संगत की रंगत होती है, इसलिए अच्छा संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। यदि युवान युवतियों को संत सदगुरु एवं भगवत भक्त का संग मिलता है तो वह उन्नति के शिखर पर ले जाता है, और यदि दुर्भाग्य से किसी स्वार्थी, दुराचारी, हस्त मैथुन करने वाले और कुकर्मियों का संग मिल जाता है तो बर्बादी की खाई में गिरते हैं। अतः संग करने में सावधान रहें। पक्षियों को अपने जाल में फंसाने के लिए शिकारी जमीन पर दाने बिखेर देता है। जब वह दाने चुगने के लिए उतर आते हैं तब जाल में फंस जाते हैं, है ना, फिर छटपटाने लगते हैं। स्वार्थी आदमी कोई अनुग्रह करे तो खतरा है। कोई बदचलन स्त्री या कोई नटी बहुत प्यार करने लगे, नखरे करने लगे तो खतरा है। वह आदमी की जेब और उसके नसों की शक्ति भी खाली कर देगी। घड़ी भर का सुख देगी लेकिन फिर जिंदगी भर रोते रहो, तुच्छ विकारी आकर्षणों में फंसकर मरते रहो। आजकल दोस्त भी ऐसे ही मिलते हैं, कहते हैं चलो मित्र सिनेमा देखने चलते हैं, मैं खर्च करता हूँ, चल ब्लू फिल्म देख लेते हैं। 10-12 साल के लड़के ब्लू फिल्म देखने लग जाते हैं। इससे उनकी मानसिक दुर्दशा ऐसी हो जाती है, वे ऐसी कुचेष्टाओं से ग्रस्त हो जाते हैं कि हम उसे व्यासपीठ पर बोल भी नहीं सकते। वह लड़के बेचारे अपना इतना सर्वनाश कर डालते हैं कि बाप धन, मकान, धंधा आदि दे जाते हैं, फिर भी कोमलव्य में चरित्र भ्रष्ट व ऊर्जा नाश के कारण इन्हें संभाल नहीं पाते। जुआ वगैरह भी खेलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। वह ना तो अपना स्वास्थ्य संभाल पाते हैं, न माता की सेवा कर पाते हैं, न पिता का आदर कर पाते हैं और न ठीक से उनका श्राद्ध कर्म कर पाते हैं। अपने ही विकारी सुखों में वह इतने खप जाते हैं कि उनके जीवन में कोई सत्व नहीं बचता। उनको जरा सा समझाओ
तो वह चिढ़ जाते हैं, बोलो तो नाराज हो जाते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं, डांटो तो आत्महत्या के विचार करने लगते हैं। अरे बाप रे, आत्महत्या के विचार आते हैं तो समझो तो फांसी ले लेते हैं। ये मन की दुर्बलता व कायरता की प्रकाष्ठा है। बचपन में वीर्य नाश खूब हुआ तो बार बार आत्महत्या के विचार आते हैं। वीर्यवान एवं संयमी पुरुष को आत्महत्या के विचार नहीं आते। आत्महत्या के विचार वही लोग करते हैं जिनकी वीर्य ग्रंथि प्रारंभ में ही अत्यधिक वीर्य स्राव के कारण मजबूत होने से पहले ही शिथिल एवं कमजोर हो गई हो। यही कारण है कि हमारे देश की अपेक्षा प्रदेश में आत्महत्याएं अधिक होती हैं। हमारे देश में भी पहले की अपेक्षा आजकल आत्महत्याएं ज्यादा होने लगी हैं, क्योंकि फिल्मों के कुप्रभाव से बच्चे बच्चियां वीर्य स्राव आदि के शिकार हो गए हैं। विद्यार्थियों का धर्म है ब्रह्मचर्य का पालन करना, नासाग्र दृष्टि रखना। पहले के जमाने में 5 साल का होते ही बालक को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। 25 साल का होने तक वह वहीं रहता था, ब्रह्मचर्य का पालन करता था, विद्या धन एवं योग अभ्यास करता था। जब स्नातक होकर गुरुकुल से वापिस आता तब देखो तो शरीर सुडौल एवं मजबूत, कमर में मूंज की रस्सी बंधी हुई और उस रस्सी से लंगोट खींची हुई होती थी। वह जवान बड़े वीर, तंदुरुस्त एवं स्वस्थ होते थे। उस समय सम्रांगण में योद्धाओं के बल की तुलना हाथियों के बल से की जाती थी। कई योद्धा हाथियों का बल रखते थे। अभी का इंसान तो उसे गप ही समझता है। विकारी जीवन जी जी कर उसकी मति इतनी अल्प हो गई है कि वह उस सत्य को समझ ही नहीं सकता। अश्लील फिल्मों, गंदे उपन्यासों एवं कुसंग ने आज के नौजवानों के चरित्र बल का सत्यानाश कर दिया है। सावधान, इन बुराइयों से बचो, संयम की महिमा समझो एवं संयमी सदाचारी पुरुषों का संग करो, ताकि पुनः अपने पूर्वजों जैसा आत्मबल, चरित्र बल एवं नैतिक बल अर्जित कर सको। कवि राज रामचंद्र को गौरांग मिल गए, रजब को दादू दीन दयाल मिल गए, सलूका मलूका को कबीर जी मिल गए, नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद को राम कृष्ण परमहंस मिल गए, शिवाजी के समर्थ रामदास मिल गए, तो उनका जीवन कितना ऊंचा, कितना महान हो गया। अतः तुम भी खोज लो ऐसे किन्हीं महापुरुष को, उनके बताए गए संयम सदाचार के मार्ग पर चल पड़ो, तो तुम्हारा जीवन भी महान हो उठेगा। उठो, जागो, अब वक्त यूं ही बिताने के लिए नहीं है। फ्रायड के मनोविज्ञान संभोग से समाधि की पोल खोलो, उसे ठुकरा दो। संयम सदाचार से समाधि के सुख का अनुभव करो। महानता की महक महकाओ। भगवान पतंजलि व भगवान व्यास का मनोविज्ञान संतों के सत्संग द्वारा समझो। स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन व सम्मानित जीवन की सुंदर यात्रा करो। गौरांग के शिष्य रामचंद्र की नाई तुम भी अपना दिव्यता को पा सकते हो, प्रगटा सकते हो। अपने भारत की आन बान और शान की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाओ। संतों महापुरुषों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हरि बोल, हरि बोल। अब तुम्हें थोड़ा सा बताएंगे कि मिठाइयों से सावधान। मिठाइयों के बारे में क्या बात है बताते हैं। मिठाइयों का शौक, जो मिठाइयों का बच्चे स्वीट्स का शौक रखते हैं, कुप्रवृत्तियों का कारण है। दूध को विकृत कर बनाए जाने वाले मिष्ठान, दूध की बंगाली मिठाइयां स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अनुपयोगी होती हैं। मिठाइयों के लिए शौक का संबंध कुप्रवृत्तियों के साथ है। जो बच्चे मिठाइयों के बहुत शौकीन होते हैं, उनके गिरने की बहुत अधिक संभावना बनी रहती है और वे दूसरे बच्चों की अपेक्षा हस्त मैथुन आदि कुकर्मों की तरफ अधिक झुकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर ब्लाच कृत, उनकी एक बुक थी, ये भी पाश्चात्य जगत के डॉक्टर है, फॉरेन के। उनकी एक बुक थी सेक्सुअल लाइफ ऑफ अवर टाइम। उसके जो पृष्ठ है पेज नंबर 34 से लिया गया है। तो ये डॉक्टर ब्लॉच बता रहे हैं, ब्लाच, उनका नाम है डॉक्टर ब्लाच। अच्छा, पेटूपन भी एक बीमारी है। वर्तमान युग में भूख के कारण इतने लोग नहीं मरते जितने पेटूपन से मरते हैं। वीर्यपात के अनेक कारणों में एक कारण है पेटूपन। रसनेंद्रिय पर दुराचारी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रहता, वह सदा आवश्यकता से अधिक खा जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए उपवास करना बड़ा कठिन होता है।
डॉक्टर कैलॉग के अनुसार पेटूपन सदाचार का शत्रु है। अधिक खा जाने से वीर्य नाश होना निश्चित है, इसलिए जितनी भूख लगी हो उससे कुछ कम ही खाना चाहिए, है ना। अब अर्ध रोग हरि निद्रा और सर्व रोग हरि शुदा, इसके बारे में बताते हैं। भली प्रकार की गई निद्रा से ही आधा रोग नष्ट हो जाता है तथा व्रत उपवास का अवलंबन लेने को, भूख से थोड़ा कम खाने को सर्व रोगों का हरण करने वाला कहा गया है। जैसे कि हम बता रहे थे, आपको भूख लगती है 820 ग्राम, आप 810 ग्राम खा के संतुष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं 820 लगी है तो मैं 830 ग्राम 10 ग्राम ज्यादा खाऊंगा, तो नहीं खानी, कम जी जी प्रभु, अपने शरीर के लिए जी। आपको मैं एंड में मौका दूंगा सत्संग के बाद, फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे या कुछ भी होगा तो प्रभु जी आप तब मेरे को पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, मैं आपको एंड में जरूर मौका दूंगा। एक बार हम सत्संग खत्म कर लें जी, आधा घंटा और लगेगा प्रभु जी, बस आधा घंटा और लगेगा, है ना। और सामने देखिए, आप वीडियो में है, सामने देख सकते हैं आप, है ना। तो कह रहे हैं कि भली प्रकार की गई निद्रा से ही आधा रोग नष्ट हो जाता है तथा व्रत उपवास का अवलंबन लेने को, भूख से थोड़ा कम खाने को सर्व रोगों का हरण करने वाला कहा गया है। अतः हित और मित का ध्यान रखें। मैदे से बनी चीजें, डबल रोटी, बिस्किट आदि हानिकारक होते हैं। एक बार बना भोजन फिर से गर्म करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सब्जी फिर से गर्म कर सकते हैं। तो अभी विवेकी नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने, कैसे बने बताते हैं। स्वामी विवेकानंद विद्यार्थी काल में ही अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे। घर के सामने किसी मेहमान युवती पर उनकी नजर पड़ी। 2-3 बार देखने पर विवेकी नरेंद्र मन को सावधान करने लगे कि ए मन, फिर से बुरी नजर से देखा तो तेरी खबर ले लूंगा। उस चंचला की चाल से 1-2 बार उनका मन भी चंचलता से देखने लगा तो उन्होंने तुरंत रसोई घर से लाल मिर्च लेकर, हाँ जी, तो हम बता रहे थे स्वामी विवेकानंद जी का जब मन चंचल हुआ, उन्होंने लाल मिर्च लेकर, कितनी सारी लाल मिर्च लेकर आंखों में झोंक दी और मन को कहने लगे, विकारों की दृष्टि से देखते देखते विकारों की खाई में गिरेगा, कहीं का नहीं रहेगा। अपने मन को समझाने लगे, है ना। तो सारे विकारों की खाई असंयम है। तब से विवेकी नरेंद्र विवेकानंद बनने के रास्ते पर चले और संयम के प्रभाव से सफल भी हुए। कुछ भी एक बार पढ़ते ही याद रह जाता। उन्होंने हजारों ग्रंथ पढ़ डाले। यौवन की सुरक्षा ने उन्हें धर्म धुरंधर पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। देश का गौरव बढ़ाने वाले युवक स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचर्य पालन और सद्गुरु की कृपा से लाखों करोड़ों के प्रिय और पूज्य हुए और यौवन सुरक्षा के पालन से प्रभु प्राप्ति की सफल यात्रा कर पाए। अपने स्नायु शक्तिशाली बनाओ। हम लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु चाहते हैं। बहुत रो चुके, अब और अधिक न रो, वरना अपने पैरों पर खड़े हो। ब्रह्मचर्य का पालन दृढ़ता से करो और महामानव बनो। अब आपको बताती है, एक डाकू हुए हैं भारवाटिया। भारवाटिया कहते हैं डाकू को। उनका नाम था जोगीदास कुमार। गुजरात में भावनगर जिला है। उस भावनगर का नरेश भी जिससे कांपता था, ऐसे एक भारवाटिया यानी कि डाकू थे जिनका नाम था जोगीदास खुमाण। एक रात्रि को वह अपनी एकांत जगह पर सोया था। कौन? ये डाकू जोगीदास खुमान। चांदनी रात थी, करीब 11 बजने को थे। इतने में छन छन छनन छनन करती हुई किसी की पदचाप सुनाई दी। उसे सुनकर जोगीदास खुमाण अपना तमंचा लेकर खड़े हो गए। कौन है? देखा तो सुंदरी 16 श्रृंगार से सजी धजी आ रही है। खड़ी रहो, कौन हो? पास आकर हार श्रृंगार से युक्त ये युवती बाहें पसारती हुई बोली, जोगीदास खुमाण, तेरी वीरता पर मैं मुग्ध हूँ। अगर सदा के लिए नहीं तो केवल एक रात्रि के लिए ही मुझे अपनी भुजाओं में ले लो। गरजता हुआ जोगीदास बोला, वहीं खड़ी रह, तू स्त्री है ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं शत्रुओं से इतना नहीं चौंकता, यानी कि एनिमी से इतना नहीं चौंकता जितना विकारों से चौंकता हूँ। जोगीदास बोलता है, तुमने
पहले युवती बोलती है मैंने मन से तुम्हें अपना पति मान लिया है। तो जोगीदास खुमाण बोलता है तुमने चाहे जो माना हो, मैं किसी गुरु की परंपरा से चला हूं, मैं अपना सत्यानाश नहीं कर सकता। तुम जहां से आई हो वहीं लौट जाओ। वह युवती पुनः नाज नखरे करने लगी। तब जोगीदास बोला तुम मेरी बहन हो, मुझे इन विकारों में फंसाने की चेष्टा मत करो, चली जाओ। समझा बुझाकर उसे रवाना कर दिया। तब से जोगीदास खुमाण कभी अकेला नहीं सोया। अब उसने अपने साथ 2 अंगरक्षक यानी कि बॉडीगार्ड रखने लगा। वह भी कोई मार जाए इस भय से नहीं, वरना कोई हमारा चरित्र भंग न कर जाए, इस भय से 2 अंगरक्षक रखता था। डाकुओं में भी कभी कभी विषय विकारों के प्रति संयम होता है, तो वह चमक जाते हैं। एक रात जोगीदास अपनी घोड़ी भगाते भगाते कहीं जा रहा था। उसकी मंजिल तो अभी काफी दूर थी, लेकिन गांव के करीब खेत में एक ललना काम किए जा रही थी और प्रभातियां गाए जा रही थी। अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ था। जोगीदास की नजर उस ललना पर पड़ी और वह सोचने लगा ये अकेली युवती खेत में काम कर रही है। उसने घोड़ी को उस ओर मोड़ा और घोड़ी ललना के पास जा खड़ी हुई। जोगीदास खुमाण उसको जाके बोलते हैं ये लड़की। युवती पूछती है क्या है। जोगीदास बोलते हैं तुझे डर नहीं लगता, ऐसे सन्नाटे में तो अकेली काम कर रही है, तुझे तेरे शील भंग यानी कि चरित्र भंग का डर नहीं लगता। तब उस युवती ने हंसियां संभालते हुए आंखें दिखलाते हुए कड़क स्वर में कहा डर क्यों लगे, है ना, डर क्यों लगे, जब तक हमारा भैया जोगीदास जीवित है तब तक आसपास के 50 गांव की बहू बेटियों को डर किस बात का। हरि बोल। देख रहे हैं इन्होंने जो एक युवती के अपने आप को एक युवती के चरित्र नाश से बचाया तो सारी 50 गांव की लेडीज इनके साथ खड़ी हो गई कि जोगीदास खुमान हमारे चरित्र की रक्षा करने वाला है, वो हमारा भाई है। मेरे साथ एक बार बोल दीजिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये बता रहे हैं उस युवती को पता नहीं था कि यही जोगीदास है। जोगीदास ने घोड़ी को मोड़ा और अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा, किंतु इस बार उसके साथ आत्म संतोष भी था। 50 गांव की बहू बेटियों को तसल्ली है कि हमारा भैया जोगीदास है। बाहर वाटियों यानी कि डाकुओं में भी संयम होता है। इस सद्गुण के कारण इतने स्नेह पात्र हो सकते हैं, तो फिर सज्जन का संयम उसे उसके लक्ष्य परमेश्वर से भी मिलाने में सहायक हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। युवती के साथ भोग विलास करने की अपेक्षा दृढ़ संयम 50 गांव की बहु बेटियों का धर्म भ्राता बना देता है। ये ब्रह्मचर्य का पालन सिंह जैसा बल भर देता है। डाकुओं में भी ब्रह्मचर्य का पालन, कुप्रसिद्ध को सुप्रसिद्ध कर देता है ब्रह्मचर्य का पालन, सदाचार सद्विचार और यौवन की सुरक्षा करता है ब्रह्मचर्य का पालन। हे युवानों, तुम भी संयम की शक्ति को पहचानो, अपने जीवन को विषय विकारों से बचाकर ओजस्वी तेजस्वी एवं दिव्य बनाने के लिए प्रयत्नशील हो जाओ। तो अब आपको बताते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में खाद्य आपूर्ति बंद हो जाने के कारण मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को 3 दिन तक अन्न जल कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। चारों ओर सुनसान रेगिस्तान तथा धूल कंकड़ों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता था। रेगिस्तान पार करते करते कुल 700 सैनिकों की उस टुकड़ी में से मात्र 210 व्यक्ति ही जीवित बच पाए। कितने? 700 में से 290, सॉरी नॉट 210, 290 व्यक्ति, 290 व्यक्ति ही जीवित बच पाए। बाकी सभी भूख प्यास के कारण रास्ते में ही मर गए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन जीवित सैनिकों में से 80% अर्थात यानी कि 168 सैनिक हिंदू थे। इस आश्चर्यजनक घटना का जब विश्लेषण किया गया तो विशेषज्ञों ने ये निष्कर्ष निकाला कि वह निश्चय ही ऐसे पूर्वजों की संतानें थी जिनके रक्त में तप, तितिक्षा, उपवास, सहिष्णुता एवं संयम का प्रभाव रहा होगा।
वह अवश्य ही श्रद्धा पूर्वक कठिन व्रतों का पालन करते रहे होंगे। हिंदू संस्कृति के वह सपूत रेगिस्तान में अन्न जल के बिना भी इसीलिए बच गए क्योंकि उन्होंने, उनके माता पिता ने अथवा उनके दादा दादी ने इस प्रकार की तपस्या की होगी। हरि बोल। 7 पीढ़ियों तक की संतति में अपने संस्कारों का अंश जाता है। तो अभी आपको थोड़ा सा बताते हैं ब्रह्मचर्य व एकाग्रता का सामर्थ्य। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हरिदास जी नाम के एक संत हो गए। बाल्यकाल में उनके माता पिता ने उनको सत्संग की कुछ बातें सुनाई थी। 15-16 साल की उम्र रही होगी जब वह तेलंग साधु के संपर्क में आए। जब साधु मिलते हैं तो वह साधना की बात करेंगे, संयम की बात करेंगे। तेलंग साधु से दीक्षा ली तो उन्होंने संयम प्राणायाम सिखाया और कहा, बेटा नजर कहीं भी जाए तो तुरंत नासाग्र दृष्टि करना। नासाग्र होती है ना, ये नाक पर, टिप पर दृष्टि इस तरह करना। तो अपने से बड़ी हो तो उसको माता समान, बराबरी की हो तो बहन के समान, नन्ही मुन्नी हो तो कन्या के समान देखना। अपने विचारों को ब्रह्मचर्य के पवित्र गुणों से संपन्न रखना। गुरु आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा के तुल्य मानकर वह हरिदास जी लग गए हरि के उस परम प्रेम में, ध्यान में। प्राणायाम निमित्त करते, वाणी का संयम करते, अमावस्या एकादशी पूनम के दिन उपवास करते, थोड़ा दूध लेते, बाकी के दिनों में चावल, मिश्री, घी, दूध आदि का उपयोग करते। प्राणायाम से चंचल मन शांत होता है, अपने आप में बैठता है, इससे समर्थ्य आती है। ब्रह्मचर्य व प्राणायाम से शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, मन के रोग भी मिटते हैं, बुद्धि की चंचलता भी मिटती है और आत्म बल का विकास होता है। पहले जो कुछ तीर्थ व्रत आदि उनको करना था, उन्होंने प्रयाग, काशी आदि तीर्थों की यात्रा कर ली थी। किन की बात कर रही हैं? हरिदास जी की, है ना? हरिदास जिन्होंने किनसे जो अपने गुरु थे ना तेलंग साधु, उनके संपर्क में आके ये सब चीजें सीख ली थी। तो वह किसी वृक्ष के नीचे बैठे थे, पास में मंदिर था। उन संत महापुरुष का प्रभाव, शांति देने का उनका सामर्थ्य, सार गर्भित बोलने की उनकी शैली आदि बातों ने भक्तों की भीड़ को आकर्षित किया। भक्तगण प्राय उनको घेर कर बैठे रहते थे, मतलब कि ग्रुप में बहुत सारे उनको घेर कर बैठे रहते थे। किनको? हरिदास जी को। इन्हीं दिनों एक पादरी अपने चमचों के साथ भीड़ में घुस बैठा था। बाबा जी ने देखा कि पादरी यानी कि प्रीस्ट, फॉरेन का होता है ना जो पंडित, वहां का प्रीस्ट, तो पादरी थोड़ी देर बैठा, लेकिन उसको तो अपना ईसाइयत का प्रचार करना था। अतः वह बीच में खड़ा होकर बकने लगा, है ना? अतः वह बीच में खड़ा होकर बकने लगा कि ये ध्यान क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, इन ब्रह्मचर्य की बातों से क्या काम होता है। वह हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं, साधुओं एवं समय हिंदू धर्म को खरी खोटी सुनाने लगा। सन 1830 की ये बात है। उस समय अंग्रेज शोषकों का शासन था, अतः वह बकने लगा और अपने धर्म ईसाइयत का डिम बजाने लगा। वह महापुरुष और उनके संयत साधक काफी देर तक शांत रहकर सहिष्णुता का परिचय देते रहे। महापुरुष चमत्कार दिखाते नहीं, लेकिन कभी कभी उनके द्वारा कुछ हो जाता है। तो महाराज ने कहा, तुम बोलते हो कि तुम्हारे जीसस भगवान थे और वह 5 रोटियों को ढककर बांटते गए और कईयों को खिलाया, तो इससे क्या हो गया? ये तो मन की एकाग्रता से कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। जादू से अथवा योग से रोटियां निकाल दी तो क्या? कौन बोल रहे हैं? हरिदास जी। 50 आदमियों को भरपेट रोटियां खिला दी तो क्या? इसमें क्या बड़ी बात है? योग केवल लोगों को रोटियां खिलाने के लिए थोड़ी है। पादरी, तू जीसस को इसलिए भगवान मानता है, इसलिए बड़ा मानता है कि केवल 5 रोटियों से उन्होंने 50 आदमियों को खिला दिया, तो ले, मेरे पास तो 5 रोटियां भी नहीं है। छू मंत्र करने के लिए कोई जादू भी नहीं है। मेरे पास तो योग है जो परमात्मा से एक तव करने के लिए। और अब देख लो। ऐसा कहकर महाराज जी ने कुछ किया, जादू किया, चमत्कार किया। क्या किया? ऐसा कहकर महाराज
उन महाराज ने अपने खाली झोले में हाथ डाला और उसमें से वह पूरी पकवान व्यंजन निकाल निकाल कर फेंकते गए। देखते ही देखते व्यंजनों का ढेर लग गया। पादरी दंग होकर टुकर टुकर देखता ही रह गया। वहां पर एकत्रित लोग भी आश्चर्य मुग्ध हो गए। हद हो गई, खाली झोला था और पूरी पकवानों का इतना ढेर। महाराज निकाल निकाल कर, हरि बोल, महाराज निकाल निकाल कर बस फेंकते ही रहे। लेकिन पादरी को तो अपना उल्लू सीधा करना था। वह बोला, ये तो तुम्हारे पास नीचे कुछ छुपा हुआ है। झोले के नीचे क्या छुपाया है? हरिदास जी ने झोला ऊपर उठाते हुए कहा, नीचे तो फर्श है मूर्ख, क्या छुपाया है? पादरी ने कहा, कुछ होगा अवश्य, ये हम सच नहीं मानते। हाँ, हमारी ब्रेड बटर सैंडविच निकाल कर दिखाओ तो हम मानेंगे। हरिदास महाराज जी ने कहा, देखो, अंडा शराब और मांस को छोड़कर तू दुनिया की कोई भी चीज मांगे तो अभी अभी निकाल देते हैं, वो तुरंत ही मिल जाएगी। जी। ये पाव रोटी लो, ये बिस्कुट लो। इस प्रकार वह देते गए, बिस्कुटों एवं पाव रोटियों का ढेर कर दिया। पादरी ने देखा कि अब वह मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। वह नाव में बैठकर यमुना जी के उस पार जाने लगा। हरिदास जी ने कहा, अरे पादरी का बच्चा, तू हिंदू धर्म को गालियां देता है, हिंदू संस्कृति को नीचा दिखाता है और अपनी डिम डिम बजाता है। ऐसा कहकर वह पादरी के पीछे पड़े। पादरी तो नाव में बैठकर जाने लगा और हरिदास जी उसके पीछे पीछे यमुना जी के जल के ऊपर पैदल ही चलने लगे। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो पानी के ऊपर पैदल ही चलने लगे, नंगे पांव। तो ऐसा कहकर वह पादरी के पीछे पड़े और पैदल ही यमुना जी के ऊपर चलने लगे। ये देखकर पादरी हक्का बक्का रह गया कि मैं तो नाव में और ये पानी के ऊपर पैदल चलकर आ गए। जब वह यमुना जी के उस किनारे उतरा तो महाराज जी भी उस किनारे पहुंच गए। अब तो उसने हाथ जोड़े और अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हो गया। महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, ये चीजें तो तुम्हारे मन कल्पित जगत की हैं। ये सारा जगत मनों में है। मन जितना एकाग्र होता है उतना उसमें सामर्थ्य आता है। ये चमत्कार तो तेरे जैसे बुद्धुओं को हिंदू धर्म की महानता दिखाने के लिए किया। वास्तव में तो हिंदू धर्म की महानता इन चमत्कारों में निहित नहीं है, बल्कि सनातन सत्य स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कराने में इनकी महानता निहित है। संत उन महापुरुष के पास कोई गरीब सूरदास आया तो महाराज बोले, अच्छा कोई बात नहीं, देखने लग जा। जरा सा हाथ घुमा दिया और वह सूरदास देखने लग गया। उसकी आंखों में रोशनी आ गई। वह तो धन्य धन्य हो गया। ऐसे ही कोई अशांत व्यक्ति आता तो महाराज जी उसको साहस व सांत्वना के 2 मीठे वचन दे देते तो उसकी अशांति मिट जाती। किसी के बच्चे ऐसे वैसे होते और महाराज जी जरा आशीर्वाद दे देते तो वह ठीक हो जाते। इस प्रकार हरिदास जी महाराज के सत्संग और उनकी करुणा कृपा से बहुत लोगों को लाभ हुआ। सनातन धर्म की निंदा करने वाले पादरियों की आंधी को हटाने में महाराज का बहुत बहुत योगदान था। उन्होंने समाज में सनातन धर्म की महिमा के प्रति जागृति लाई तो हिंदुओं को पता चला कि पादरी लोग हमें गुमराह करते हैं, वरना हम भारतीय संस्कृति में पैदा हुए हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है। ये थे राजा रणजीत सिंह। हरिदास जी महाराज के संपर्क में आए तो वह सपरिवार नाते रिश्तेदारों सहित महाराज श्री से दीक्षा लेकर अपना भाग्य बनाने के रास्ते पर चल पड़े। हरिदास जी महाराज ने धारणा का खूब अभ्यास किया था, इसीलिए संकल्प करके कुछ भी कर लेते थे। संकल्प बल से ही उन्होंने घमंडी पादरी को नतमस्तक कर दिया, निगरों को सगुरा बना दिया और अभक्तों को भक्ति का दान दे दिया। वह भी एक युवक ही तो थे। ऐसे तो कई युवक हैं। युवक अपनी शक्ति को पहचानते नहीं। बाहर घूम घूम कर वह लाचार हो जाते हैं, क्योंकि यौवन तत्व के सुरक्षा की महिमा नहीं जानते, प्राण शक्ति की महिमा नहीं जानते, मौन की महिमा नहीं जानते, एकाग्रता की महिमा नहीं जानते और अपने अंदर ईश्वरीय सनातन सत्य भरा है, ये वास्तविकता है, वह बेचारे नहीं जानते।
इसीलिए खप जाते हैं। उनके पास कोई सर्टिफिकेट होते हैं, फिर भी 4 पैसे की नौकरी के लिए वे भटकते फिरते हैं। कोई व्यक्ति, कंपनी या संस्था 4 नौकर रखने के लिए विज्ञापन देते हैं, तो सैकड़ों बेरोजगार लोग आवेदन पत्र भेजते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं वो, मेरा वो ले लो जो इंटरव्यू के लिए देते हैं, वो क्या कहते हैं, उसका नाम मेरे को, हमको उसका प्रॉब्लम नाम नहीं याद आ रहा। आवेदन पत्र को इंग्लिश में मेरा ये ले लो, सर्टिफिकेट होता है, या वो सीवी या रिज्यूमेट, है ना। मेरा रिज्यूम आगे कर दो, है ना। तो मेरे 1-2 बंदे से आगे पहुंचा देना, ये पहुंचा देना, है ना। वो रेफरेंस या वो मतलब सिफारिश जो अगर अपना पैसे भूसे ले लेना, खर्चा पानी जी। तो ये बता रही है, कोई व्यक्ति, कंपनी या संस्था 4 नौकर रखने के लिए विज्ञापन देते हैं, तो सैकड़ों बेरोजगार लोग आवेदन पत्र भेजते हैं। 2-5 आदमियों की जरूरत होती है, वह सैकड़ों आदमी लाइन में लगते हैं नौकरी पाने के लिए। और इन महाराज में कितना समर्थ है, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई प्रमाण पत्र नहीं, कोई पद नहीं, फिर भी ब्रह्मचर्य व योग के बल से वह इतनी समाज सेवा एवं देश सेवा करने में सक्षम हो गए। यौवन सुरक्षा, अपने सर्वस्व की सुरक्षा, सर्वेश्वर को पाने की योग्यता की सुरक्षा, यौवन सुरक्षा, माता पिता व पत्नी से वफादार रहने की कुंजी, यौवन सुरक्षा, अतः युवा धन सुरक्षा जैसे अभियान जो होते हैं, इन्हें चलाने वाले पुण्य आत्माओं के साथ आप भी कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। मानवता की सेवा करनी चाहिए, गीता और भागवतम बांटनी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, खुद जप करके खुश रहना चाहिए, फिर भाइयों के कष्ट भी निवारण करने चाहिए, क्योंकि असली खुशी वही है जब अंश परमात्मा से साक्षात्कार हो सकता है। और ये हमारे अंदर ही है, जैसे बाबा फरीद कह रहे हैं ना, जंगल जंगल क्या ढूंढता है जाकर, वो तो तेरे अंदर ही बैठा है ना। तो जंगल जाने से फायदा नहीं होगा, जब कीर्तन आप घर पे भी कर सकते हैं, है ना। और ऐसे जो युवा काम कर रहे हैं सेवा, उनके कंधे से कंधा मिलाकर हमें भी उनके साथ चलना चाहिए और मानवता की सेवा और सुरक्षा में साझीदार बनना चाहिए। आप भी 5-25 ऐसी पुस्तकें बांटे या इनका प्रचार कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ, तो और सामने वाले व्यक्ति को एटलीस्ट 5 बार पढ़ाएं इसे, या 5 बार सुने ये वाला मेरा जो लेक्चर है, इसको भी 5 बार सुने, तो देखिए कितना इंस्पिरेशन आएगा। एक बार सुनने से इतना आता है, दूसरी बार, तीसरी बार आप जो भी काम रिपीट पे करेंगे, आपकी लाइफ में वही वैसी हो जाए। ठीक है, मैं फॉलो नहीं कर सकता, कोई नहीं, मैं इसको रिपीट पे सुनूंगा। सत्संग हमारी लाइफ को डायरेक्शन देता है, ताकि मैं गलत पद से सही पद पर आ सकूं। क्यों प्रभु जी, लाइन पे आ जाऊं, लाइन पे आ जाऊं। तो खोपड़ी तो इंसानों की खराब होती है भैया, भैंसियों की राम कथा थोड़ी होती। तो अगर खोपड़ी का मतलब खो गई और पड़ी। अगर हम किसी को मत्था मार के समझाने की सोचते हैं ना, वही हमारे गल पड़ता है, पुट्ठा ही पड़ता है। नहीं, वो पहले आप समझ जाइए, वो आपकी खुशी देख के आपकी ओर खुद ही आ जाएगा, और फिर आप उसे समझा दीजिए, है ना। बाकी हम प्रश्नों का उत्तर देंगे इसको खत्म करके। थोड़ा सा 3-4 पेज इसके थोड़े से ही रह गए। टाइम कितना हो गया देख लो। जी 8 बजने वाले हो जाएंगे फिर। जी कोई नहीं, मैं आपको पहुंचा दूंगा, आप चिंता छोड़ के आएंगे फिर, छोड़ के। हाँ, मैं छोड़ के आऊंगा वो अंजा में। जी नहीं, ड्रॉप कराऊंगा मैं आपको। तो देखिए ना, जूनागढ़ के प्रसिद्ध विद्रोही डाकू, गुजरात में जिसे भारवाटिया कहते हैं, कादू मकरानी, एक और डाकू के बारे में बता रहे हैं। जैसे वो था ना जोगीदास कुमार, यहाँ पे एक और डाकू। तो आपके कहने पर मैं इसको अभी खत्म कर दूंगा, फिर इसके मेरे को पार्ट 4 बनानी पड़ेगी, कोई बात नहीं। इनको जल्दी जाना है, तो प्रभु जी को भी दिक्कत ना हो, तो थोड़ा सा मैं पढ़ के अभी खत्म कर दूंगा। अगला पूरा करो, पूरा ही, मेरे को छोड़ देना दीदी। नहीं, वो 52 तक नहीं मैं जा पाऊंगा, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, और अभी यहीं तक कर लेते हैं हम थोड़ा सा, और फिर 4th पार्ट में करूंगा। तो कादू मकरानी उर्फ कादर बख्श ने एक बार रात के करीब 10 बजे ऊना तहसील के तड़ नामक गांव को लूटने के लिए उस पर आक्रमण किया। उसे धन की आवश्यकता थी, इसलिए वह एक बनिए के घर पहुंचा। देखिए, जब मनी नहीं रहता, कोई शास्त्र फिर काम नहीं आता, और उसके सद्बुद्धि भी नहीं है, पहले वो शास्त्र पढ़ा नहीं,
तो इसलिए वो क्या करता है, डाका डालता है, चोरी करता है, बनिए के घर पे करता है। क्या नाम था इसका, कादू मकरानी उर्फ कादर बख्श। तो घर के सभी पुरुष तो पीछे की दीवार फांदकर भाग गए, लेकिन एक विवाहित बेटी अकेली रह गई। उसके शरीर पर स्वर्ण के आभूषण चमक रहे थे। कादर बख्श बाहर बरामदे में खड़ा रहा और उसके साथी घर के भीतर लूटपाट करने लगे। इतने में एकाएक उस युवती की चीख सुनाई दी। कादू ने तुरंत ही गर्जना की, हो बलाती, खबरदार। उसके एक साथी ने उस अकेली वणिक युवती का हाथ पकड़ा था। कादू ने कादू यानी कि कादर बख्श ने उसे वलाती इसलिए कहा, वलाती, कि उसकी टोली में खुद के सिवा और कौन कौन थे उनके नामों का पता न चले। कादू तुरंत ही घर के भीतर गया और अपने साथी को हुक्म दिया, बाहर जाओ। शर्मिंदा होता हुआ वह साथी दूसरे कमरे से बाहर आया और कादू के सामने खड़ा रहा। उस युवती को आश्वासन देते हुए कादू ने कहा, बेटी डरना मत, हम तेरा घर नहीं लूटेंगे, तू भीतर चली जा। तू भीतर चली जा। कादू बाहर आया और गुनहगार को कड़ी आंख से देखता हुआ कहा, चलो गांव से बाहर। मानो उनकी कड़ी नजर अपराधी के हृदय को चीर डालती थी। अपने साथी को आगे कर उसने एक बार उस घर में देखा। एक दिया जल रहा था और दिए की लौ की तरह थरथराती हुई वह महिला खड़ी थी। उसके घर को लूटे बिना ही सब बाहर चले गए। गांव के बाहर जाकर उस कामी साथी को कड़ी आंख दिखाते हुए कादर बख्श ने कहा, कादू मकरानी छोटी उम्र की महिला को बेटी, समान उम्र की महिला को बहन और बड़ी उम्र की महिला को माँ समझकर चलता है। देख रहे हैं डाकुओं में भी अच्छे चरित्र के कितने लोग हुए हैं। और कादर बख्श पाक मुसलमान है। तेरे जैसा हैवान मेरे साथ नहीं चल सकता। मैं तुझे वहीं खत्म कर देता, एक पल की भी देरी न करता, लेकिन तेरी लाश वहां छोड़कर जाना ठीक ना होता। मुझे ही तेरी लाश को उठाना पड़ता। मुझे दुख है कि तुझे मार नहीं सका। चला जा यहाँ से, ले ये तेरे खर्च के पैसे। पैसे देकर कादू ने उस समय उसे भगा दिया। अपनी स्त्री को तो कादू ने उसके वतन भेज दिया था और भाइयों के साथ मिलकर अन्यायी शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए वह लूटपाट करता था। एक बार देर रात को लोडवा गांव के किसी राजपूत के घर में डाका डालने के लिए कादू गया तो एक अर्धनग्न अवस्था में सोई हुई स्त्री उठकर भागने लगी। कादू उसकी ओर पीठ करके खड़ा रहा और बोला, बहन तेरे कपड़े ठीक तरह पहन ले। पर वह अबला डर के मारे स्तब्ध हो गई थी अतः कुछ कर न सकी। तब कादू फिर से बोला, बहन अपने घर का दरवाजा बंद कर दे। इतना कहकर वह बाहर चला गया। उस घर को उसने नहीं लूटा। काम वासना की तृप्ति के लिए तो कदापि नहीं, लेकिन गहने लूटने के लिए भी ये बाहर वाटिया लोग यानी कि डाकू लोग स्त्री को स्पर्श करना अपनी नीति के विरुद्ध मानते थे। लूटते समय दूर खड़े रहकर स्त्री से वह इतना ही कहते थे, बहन तेरे गहने उतार दे। संयम सदाचार के कारण ही ऐसे विद्रोही डाकू सैन्य बल से संपन्न बड़ी बड़ी रियासतों से भी लोहा लेते थे। अनेक कष्टों मुसीबतों को झेलते हुए राजाओं को संधि करने को मजबूर कर सकते थे। ब्रह्मचर्य और ऊंचे संयम सदाचार का सिद्धांत डाकू जैसों को भी धन्य बना देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि बोल। आपको कोई क्वेश्चन या कैसा लगा बता सकती हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। सीख मिलती है ना सत्संग से लाइफ में। चलो मिलेगी क्यों नहीं जी, बिल्कुल। तो अगर अच्छी जगह बैठेंगे तो अच्छी शिक्षा आएगी। जी बिल्कुल। अगर माड़ी शिक्षा में बैठेंगे तो नशेड़ी बसेड़ी में तो नशेड़ी बसेड़ी बन जाएंगे। जी बिल्कुल, संगत की रंगत होती है, इसलिए कहते हैं भक्तों का संग करना चाहिए ताकि अच्छी जिंदगी जी सके, अच्छे चरित्र पे चल सके, फिर अपने आने वाले बच्चों और जमाने को, अपने भाइयों को भी हम वही शिक्षा दे पाए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।